मस्त होंगे मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 6:30 और पूजा पाठ तो कभी हो गया था मेरा, लेकिन मैं थोड़ा वीडियो का भी काम की। और उसके बाद से आज इतना ज़्यादा मतलब इसी टाइम लग रहा है ना कि 10 बज गया। ऐसी करारी धूप हुई है, दिमाग ख़राब हो जा रहा है, पसीना से इंसान लथपथ हो जा रहा है, इतनी भयंकर गर्मी है। तो चलते हैं। पूजा पाठ हो गया है, मैंने पानी वगैरह तो पी ही लिया था पूजा पाठ करने के बाद से। तो चलते हैं चाय बनाने, और अभी मैं खाना बना लूँगी। उसके बाद कोई कपड़े वगैरह हमने सब धुल दिए थे, जो भी नहाने गई थी नीचे तो धुल उल दिया है। झाड़ू पोछा ये सारा काम हो गया। खाना बनाने का है तो आज छुट्टी था, लेकिन मैं लेट से बनाती खाना, पर किचन में इतना धूप जा रहा है, इतनी गर्मी हो रही, तो मैं झटपट चल रही हूँ। पहले खाना बना लेती हूँ, फिर और काम को करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाद में गर्मी होने लग रहा है। गर्मी तो अभी भी है, मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन भोजन तो करना है भाई ना। तो और खेत में आज बीज पड़ रहा है, तो इंजन भी चल रहा है, आप लोग को आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। तो आज धान का बीज पड़ रहा है खेत में। तो चलिए चलते हैं किचन में। आज बहुत दिनों बाद हम ऐसे व्लॉग शूट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बाहर दिखाते हैं कि कितना भयंकर धूप हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बाहर का मौसम कैसा है। बहुत ज़बरदस्त धूप निकली है। और उसके बाद मैं बाहर जब आई तो सबसे पहला काम होता है पूजा करने के बाद हमारा कौवा सबका, पक्षियों का दाना रखना और पानी रखना। तो यहीं मैं रख देती हूँ, और मैं जानबूझ के दीवार पे ही रखती हूँ, क्योंकि दीवार ऊंचा है तो वो लोग को दिखता है। और थाली में पानी मैं इसलिए रखती हूँ ना कि जब झुंड में आते हैं लोग तो किसी डब्बे में रखो तो वो पी नहीं पाते हैं लोग, देख मतलब फैला बर्तन में मैं जानबूझ के रखती हूँ। और बीच बीच में दोपहर में मैं आती हूँ ना तो इसमें और पानी भर देती हूँ। और पीपल के पेड़ के नीचे भी मैं पानी रखती हूँ, वहाँ भी दाना रख देते हैं। तो जिस पक्षी को वहाँ दिखता है वहाँ खा लेते हैं लोग, जिसको यहाँ दिखता है वहाँ खा लेते हैं लोग। तो अगर मैं सुबह ना रखूँ तो भूल भी जाता है कई बार, और वो लोग आके इतना चहचहाने लगते हैं कि मुझे कोई भी मैं काम करती रहती तो फिर छोड़ के जाना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर जो रोटी बनाती हूँ गाय की या कुत्ते की, या वो कोई नहीं ले जाने वाला होता है, तो वो भी मैं तोड़ के इसी थाली में रख देती हूँ। उन लोग की आदत सी पड़ गई है, तो वो आके मुझे बता देते हैं कि दाना चाहिए। अब पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, उन लोग के चहचहाने से पहले ही मैं ला के रख देती हूँ। सुबह का डेली का रूटीन हो गया है, ताकि उन लोग को शोरगुल ना मचाना पड़े, वो आए तो भोजन उनका तैयार रहे। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। और पक्षियों को भी अब आदत सी हो गई, तो मैं रखूँ या मेरे हस्बैंड रखे, दोनों लोग में कोई रख देता है, लेकिन ज़्यादातर मैं ही रखती हूँ। देखिए हमारे भोजन में से सबका हिस्सा बनता है, सभी लोग के दुआ से हम लोग भोजन पाते हैं, तो उन लोग का भी हक बनता है। तो अगर एक मुट्ठी चावल डेली डाल दें और या रोटी डाल दें तो वो लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो किसान का अनाज होता है ना, बहुत सारे लोग का उसमें हिस्सा होता है। बहुत पक्षी का, मतलब कीड़े मकोड़ों का, चूहों का, बिल्ली, सबका होता है हक, तब जाके इंसान भोजन करता है। तो जैसे अगर हमें भूख लगती है वैसे उन लोग को भी लगता है। हम तो अपने घर में लेके खा लेते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ पाएंगे। तो इसी वजह से डेली डेली थोड़ा थोड़ा सभी लोग को रख दे तो कोई भी पक्षी भी भूखा नहीं रहेगा। तो मतलब ऐसी आदत जब से लगी ना, तो उन लोग को भी पता होता है कि यहीं हमें दाना मिलेगा। तो आके सुबह के टाइम ही झुंड में, एक दिन मतलब पानी ख़त्म हो गया था थाली में, वो गिरा दिए थे लोग नीचे, पीते पीते गिरा दिए थे लोग। तो मैं रूम में से देखी कि हाँ कैसे ढूंढ रहे थे सब पानी, कि मुझे इतना बुरा लगा देख के। तो मैं तुरंत पानी रखे, और टब में जो मैं पानी बर्तन वगैरह धुलने के लिए बाहर भरती हूँ, तो वो दिखा तो उसी में आके पिए लो। तो जब वो पी लिए लो तो फिर मैं पानी गिरा के फिर माँज के टब फिर भरी। तो इसी वजह से मैं जगह जगह पानी रख देती हूँ कि जो उन लोग को दिखे वहाँ पी लेंगे लोग।
उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी और पूड़ी बनाने हैं, थोड़े चावल बना देंगे। तो आज तो छुट्टी है, खेत में बीज पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी ही खाना बना ले रही हूँ क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा धूप आ जा रहा है और उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो जिस दिन छुट्टी रहता है तो ठंडा मौसम रहता है तो मैं लेट से खाना बनाती हूँ, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये भी एक काम ही है, बना के रख लेते हैं। फिर आज तो खेत में काम हो रहा है तो पता ही नहीं कब खाएंगे लोग, 2 बजे भी हो सकता है, 4 भी बज सकता है। तो इसी वजह से मैं बना के रख दे रही हूँ कि आज तो ठंडा ही खाना होगा। तो उसके बाद फिर रूम में जाएंगे तो और काम बाद में करेंगे। तो वैसे जो कपड़े वगैरह का धुलने का काम होता है, मैं नहाने जाती हूँ, जब ज़्यादा रहता है तभी लेट होता है, 2-4 रहता है तो मैं उसी टाइम धुल लेती हूँ। तो वो भी काम मेरा हो गया है और खाना भी बन गया। तो आज 8 बजते बजते सारे काम मेरे निपट गए थे, बस सिर्फ बर्तन धुलना है। तो यहाँ पे मैंने प्याज गला लिया था पहले ही, जो कि उसी टाइम किसी का कॉल आ गया था खेत में से कि चाय भिजवा दो, तो फिर उसी वजह से प्याज गला लिया तो मैंने रख दिया था और वो नहीं दिखा पाई हूँ। इधर कटहल डाल थोड़ा सा आज मैं फ्राई कर, बहुत ज़्यादा मैं तेल नहीं डाली हूँ, मैं आजकल बहुत कम तेल मसाले डाल के सब्ज़ी बना रही हूँ। आप लोग भी देख रहे होंगे कि बहुत सिंपल आजकल खाना हो रहा है। आज कितने दिनों बाद मैं पूड़ी बनाई हूँ, तो वह बस मतलब वो भी मैं भगवान जी के लिए ज़्यादातर मतलब जो भी बनाना होता है तो बनाती हूँ। तो कटहल की सब्ज़ी तो नहीं खाएंगे तो पूड़ी मैं उन्हीं के लिए बनाई थी कि थोड़ा सा भगवान जी खा लेंगे, बहुत दिनों बाद में मुझसे मिले हैं, तो इस वजह से मैं बना दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने प्याज में मसाले डाल के खूब अच्छे से भूने और उसके बाद कटहल को डाल दिया। सिंपल से सभी लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है कोई कि सबको आता है, तो इसीलिए मैं फुल रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, वैसे ही सिंपल खाना खाने पे पच नहीं रहा है अच्छे से, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आजकल खाना मतलब ये बिल्कुल कुछ कोई भी रेसिपी नहीं बना रही हूँ। सिंपल सा हरी सब्जी बन रहा है और दाल चावल रोटी यही बन रहा है, कोई भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगर हम अपने सेहत पे इस समय ध्यान नहीं देंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो मतलब 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे मुझे पूड़ी बनाए हुए, एनिवर्सरी के दिन ही बना था, उसके बाद मेरे नहीं बना था। तो मैं आज थोड़ा सा बना दे रही हूँ कि भगवान जी को बहुत दिनों बाद आज मुझसे मिले हैं, आए हैं, मैं मायके से आई हूँ तो आए हैं, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा उनके लिए अलग बना देते हैं। वो वरना तो एकदम सिंपल ही खाना बन रहा है। देखिए आज आप लोग को ब्लॉग में भी आजकल कोई रेसिपी नहीं मिल रहा है, इसी वजह से यही रीज़न है कि एक तो देखिए सेहत का ख्याल रखना, पतिदेव का भी यूरिक एसिड बढ़ा, मेरा भी बढ़ा, तो डॉक्टर भी मना किए हैं। और जब जो चीज़ खाने से दिक्कत होने लगती है ना, तो बाद में वो चीज़ महसूस हो जाता है कि नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर बीमार रहने से बेहतर है कि नहीं खाएंगे। तो वो ऐसे इसीलिए मैं हर चीज़ इस टाइम परहेज़ पे कर रही हूँ। और दाल भी मना किए हैं, लेकिन दाल तो भिगो के थोड़ा सा बनाते हैं तो मजबूरी है, क्योंकि पतिदेव बिना दाल को खा नहीं पाएंगे, इस वजह से मुझे बनाना होता है। सेहत सबसे ज़रूरी है पहले, और गर्मी में तो वैसे भी सिंपल खाना नहीं पचता है, तो ऑयली और ये सब तो बहुत कम, इसी वजह से बना रही।
पूड़ी बनाने के बाद से मैंने भगवान जी को पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी उनके लिए, जो कि मैं पहले ही बना दी थी। तो दही पूड़ी ये मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाई, क्योंकि बार बार मोबाइल ना इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है इस समय, मोबाइल की अपने आप वीडियो बंद हो जाता है। लगता है हमें कि वीडियो बन रहा है, पर अपने आप ऑटोमेटिक फ़ोन बंद हो जा रहा है। जैसे इतना ज़्यादा फ़ोन गर्म हो जा रहा है कि लग रहा है जल जाएगा छूने पे हाथ। तो उस टाइम फ़ोन बंद हो गया था। तो भोजन वगैरह कराने के बाद भगवान जी को ना, तो फिर से लेबर जो लगे थे वो भी आ गए थे, और पतिदेव भी बोले कि जल्दी से खाना दे दो, मुझे कहीं जाना है। तो फिर वो लोग आज जल्दी खा लिया। आज तो लगा ही नहीं कि मतलब छुट्टियों में, वरना छुट्टियों के दिन 2 बजे 4 बजे ही खाता है लोग। तो लेकिन आज मतलब 9:30 पौने 10 में खा लिए थे। तो फिर मैं भी इधर का गैस वगैरह तो मैं लगे हाथ जब रोटी बनाती हूँ तो मेरी आदत है कि मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि बहुत बाद में मुझे कठिन लगता है वो काम। और पड़ा रहता है गैस पे, आटा वाटा गिरा रहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं वो खा के गए लोग, उसके बाद मैं तुरंत अपना झाड़ू वगैरह लगाई, गैस वगैरह सब साफ कर दिया, किचन में पोछा वगैरह लगा के, और लगे हाथ यहाँ भी चप्पल मिट्टी कर दिए थे लोग। तो कपड़े भी जो देखिए सुबह मैंने धुले थे वो सूख गए, तो लाके इसको फोल्ड करके रख देते हैं। और उसके बाद से फिर झाड़ू लगाएंगे कमरे में। तो जो शाम का झाड़ू होता है वो भी मेरा इसी टाइम लग जाता है, तो ये भी काम फाइनल हो जाता है, ताकि मैं वीडियोज़ वगैरह में लग जाती हूँ ना, तो फिर शाम हो जाता है। तो इसी वजह से जब कभी नहीं लगाई रहती हूँ तो फिर शाम को लगा देती हूँ। तो इसी तरह से काम मैनेज होता है। यहाँ सोफ़ा थोड़ा सा आए थे बैठे, तो वो पूरा गिरा उरा दिए थे कवर, तो फिर मैं उसको सही कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर से झाड़ू लगाएंगे, सारे कपड़ों का तह लगा के मैंने रख दिया। और कुछ इधर था तो जो वहाँ था वहाँ रख दिए, जो इधर था इधर मोड़ दिए हैं। उसके बाद यहाँ से अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। से झाड़ू लगाने के बाद मैंने बर्तन धुल के सारे रख दिए, तो मेरा काम 10 साढ़े 10 बजे तक हो गया था। अब मैं फ्री हो गई थी इधर के काम से। मुझे थोड़े कपड़े आयरन करना है, तो वो तो धीरे धीरे चलता रहेगा, क्योंकि जब मैं मायके से आई हूँ ना तो इतना ज़्यादा कपड़ा प्रेस करने को था ना। और गांव है ना, मैं इसलिए करके रख देती हूँ कि गांव है, यहाँ ज़्यादा लाइट कभी कभी कटता है तो पूरा दिन नहीं आएगा। तो अगर पहनने रहेंगे तुरंत मैं करना, अगर सोचो कि तुरंत करूँगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो पहले मैं ऐसे ही करती थी कि जब पहनना हो तो सलवटें पड़ जाती है कभी कभी, तो जब पहनना होता है तभी पहले करती थी। लेकिन क्या होता था ना, या हम कभी कोई काम करते रहे तो उसमें फिर उठ के वो काम करना पड़ता था जब कहीं जा। आज समय से हमारे लाइट तो रहता नहीं है, तो इस वजह से मैं अब करके हैंगर में लगा के रख देती हूँ सारे कपड़े, तो पहनते रहते हैं। कभी ऑटोमेटिक कहीं चला भी जाना हो तो पड़ा रहता है, तो कपड़े का टेंशन नहीं रहता है। अब बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो मैं 2 दिन वहाँ से आई हूँ, तो मतलब रात रात तक की पूरे दिन में ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे उलझन होता है। एक बार अलमारी में रख दो
बिना प्रेस के कपड़े तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर लगा के ही रखते हैं प्रेस करके, तो उससे मुझे भी सुकून मिलता है। यहाँ मेरा बर्तन भी धुल गया, किचन में पोछा फिर से थोड़ा सा लगा देंगे क्योंकि यहाँ पानी थोड़ा सा गिर गया है, तो बर्तन वगैरह धुल गया। अब इतना सुकून मिल रहा है कि हाँ सारा काम हो गया, पर बहुत ज़्यादा भीग गए थे, गर्मी से एकदम परेशान हो गए थे। देखिए यहाँ पे जगह जो था वो भी मैंने धुल दिया, फिर बदरी बदरी हो गया है मौसम, तो यहाँ का सारा जगह धुल दिया। तो उसके बाद हमने कोई व्लॉग नहीं शूट किया था, और बीच में मैंने भगवान जी को 12 बजे के करीब में लेटा दिया था। तो फिर भगवान जी को लेटाने के बाद से अब बज गए थे 4, तो मैं वीडियोज़ वगैरह का काम अपना कर रही थी। तो फिर पतिदेव कहीं से आए तो उन्हें चाय बना के दे दिया, और लेबर जो लगे उन्हें भी दे दिया, पानी वगैरह भिजवा दिया है। तो बाटल में करके वहीं खेत में चला गया चाय पानी। तो फिर मैं उठी तो भगवान जी को अपने उठाई, और 4 बज गया था, तो इनको उठाने के बाद से इनको भी पानी वगैरह पिलाया, और फल काट के सेव काट के दे दिया। ये भी बच्चे हैं तो इन्हें भी बहुत भूख लगती रहती है, तो सुला के उठा दिए और पानी मुंह धुल दिए इनका, और पानी वगैरह इनको पिला दिया। ठंडा पानी लाए थे नीचे से भर के, तो ये भी पानी पी लिया। अब ये भी आराम करेंगे, इनका भी काम मतलब हो गया है जो इनकी दिनचर्या होती है। और कभी मैं आप लोग से पूरे दिन की इनकी दिनचर्या शेयर करूँगी कि सुबह से शाम तक इनका क्या रूटीन होता है। मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती, पर मुझसे जितना बन पाता है मैं करती हूँ, क्योंकि यही हमारे प्यार जताने का तरीका होता है। यही ठाकुर जी का हम लोग क्या ठाकुर जी को करेंगे, वो हमारी देख रेख करते हैं, हर चीज़ करते हैं। पर जितना भी मतलब भाव जताने का जो भी तरीका होता है, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि ठाकुर जी मेरा एक्सेप्ट करें और मुझे भी सेवा करने का मौका दें। तो अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे।